नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध की। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कितने इलाकों में किया कब्जा, जंग की वजह से कितने हजार लोग बेघर हो गए हैं, फ्रांस ने तुर्की से क्यों अपना राजदूत वापस बुला लिया, जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है। न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान में 29वें दिन भी आर पार की जंग जारी है। जंग में अजरबैजान लगातार आगे बढ़ रहा है और आर्मेनिया के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अजरबैजान ने 36 घंटों के अंदर काराबाग के 22 और गांवों पर कब्जा कर लिया। अजरबैजानी सेना ईरान बॉर्डर पर एक के बाद एक इलाके को आर्मेनिया से छीनती जा रही है। ईरान और नागोर्नो काराबाग को जोड़ने वाले ऐतिहासिक खुदाफेरीन पुल पर कब्जा कर लिया है। पुल पर कब्जा होने से घबराए आर्मेनिया ने ईरान से अजरबैजान के खिलाफ जंग में मदद मांगी है। 29 दिन से जारी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की वजह से नागोर्नो काराबाग में 90,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। मिसाइल और रॉकेट हमले में 8,000 से ज्यादा इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं। वहीं जंग में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग के लिए फ्रांस को जिम्मेदार ठहराया है। एर्दोगन ने कहा कि अजरबैजान को कमजोर करने के लिए आर्मेनिया को फ्रांस हथियार सप्लाई कर रहा है। एर्दोगन ने कहा कि फ्रांस भूल कर रहा है कि उसके भेजे हथियारों से शांति आ जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान के बाद फ्रांस ने तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। राजदूत को वापस बुलाने पर फ्रांस ने सफाई देते हुए कहा कि एर्दोगन ने हमारे राष्ट्रपति के मानसिक हालात पर सवाल उठाए, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 एयरपोर्ट को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया। विद्रोहियों ने जीजान, आभा एयरपोर्ट और खमीस मुशियात में सेना के एयरबेस पर हमला किया। हुती विद्रोहियों के हमले से सऊदी अरब को भारी नुकसान हुआ है। अजोव सागर में रूस के ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है। जनरल अजी असलानोव जहाज पर विस्फोट के बाद ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई। जहाज में आग लगने के बाद इमरजेंसी सर्विस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक 10 क्रू मेंबर को बाहर निकाला जा चुका है। फ्रांस और तुर्की के बीच बढ़ती दूरी के लिए एर्दोगन का बयान जिम्मेदार है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैक्रों को मुसलमान और इस्लाम से क्या दिक्कत है और अगर है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। मैक्रों ने कहा था कि इस्लामिक कट्टरपंथी हमारे देश में समस्या पैदा कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग को देखते हुए ईरान अब दोनों देशों से सटी सीमा पर टैंकों की तैनाती कर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बाद आर्मेनिया के समर्थन में अजरबैजान पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। कहां पर मारा गया अलकायदा का दूसरा कमांडर अल मसरी? काबुल आत्मघाती हमले की आखिरकार किसने जिम्मेदारी ली है? अमेरिका के लिए चीन कैसे बना सबसे बड़ा खतरा? ट्रंप ने पाकिस्तान को फंड देने से आखिर क्यों इनकार कर दिया? आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। अफगानिस्तानी सेना ने आतंकी संगठन अलकायदा के मास्टरमाइंड मोहसिन अल मिस्री को मार गिराया है। गजनी प्रांत में ऑपरेशन के दौरान अफगानी फोर्स ने अल मिस्री को ढेर कर दिया। अल मिस्री भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा कमांडर था और लगातार आतंकी हमले कर रहा था। आईसिस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। काबुल में कल स्कूल के बाहर आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी और 57 लोग घायल हो गए थे। हमले में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, इसलिए मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने चीन को अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। निक्की ने कहा कि ट्रंप के उस बयान से मैं सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन अमेरिकी सोच को नहीं चुरा सकता। चाइना इस समय हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अजरबैजान में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। दूतावास ने कहा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि बाकू में आतंकी अमेरिकी और विदेशी नागरिकों पर बड़े हमले कर सकते हैं या उनको अगवा कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सेना को मिलने वाली $300 मिलियन की मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। पाकिस्तान द्वारा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और उन्हें शरण देने की वजह से ट्रंप ने $300 मिलियन की मदद देने से अब इंकार कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए घरों के अंदर रहने को कहा है। उत्तर कोरिया ने कहा कि चीन से धूल भरी आंधी चल रही है, जिसके जरिए देश में नया कोरोना वायरस आ सकता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी नागरिक अपने घर के अंदर रहें। अमेरिका ने क्वाड गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि 4 देशों का समूह क्वाड गठबंधन नहीं बल्कि वैसे देशों का समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाने के इच्छुक हैं।
साउथ चाइना सी में चीन की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका लगातार मजबूत सैन्य घेराबंदी में जुटा है। साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने तीसरी बार एक्सरसाइज की। ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन की घेराबंदी में जुटा है। खास तौर पर भारत प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नौसेना की उपस्थिति को मध्य पूर्व से एशिया प्रशांत में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। काराबाख में जारी जंग के बीच टीवी9 भारत फर्श ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तरफ मौत का साया है। मिसाइलें गरज रही हैं, बम बरस रहे हैं। वॉर जोन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन से युद्ध क्षेत्र में, टीवी9 आप देखिए। स्टेपनकर्ट से टीवी9 भारतवर्ष की ये जाबाज रिपोर्टिंग है, जहां जंग का सायरन बज रहा है और निर्भीक रिपोर्टर इसकी खबर दुनिया को बता रहा है। लोग सायरन की आवाज सुनकर जान बचाने के लिए बंकरों में छिप जाते हैं। ये सायरन की आवाज आ रही है। हम लोग अभी रूम में बैठे हुए थे अपने, अचानक ये सायरन बजा है। काराबाख में आधी रात को रॉकेट हमले के बाद कार वर्कशॉप में आग लग गई। लाइव रॉकेट हमले की टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमले के बाद इलाके को मिलिट्री ने घेर लिया। ये वो तस्वीर है, ये एक कार रिपेयरिंग की वर्कशॉप है जहां पर अटैक किया गया है। 29वें दिन आर्मीनिया अजरबैजान में आर पार की जंग जारी है। अजरबैजान ने 36 घंटे के अंदर काराबाख के 22 और गांवों पर कब्जा कर लिया। अजरबैजान ने ईरान काराबाख पुल पर भी कंट्रोल कर लिया है। घबराए आर्मीनिया ने जंग में ईरान से मदद मांगी है। नागोर्नो काराबाख में भीषण जंग जारी है। हर तरफ तबाही का भयानक मंजर है। जिधर नजर घुमाओ बर्बादी के निशान है। रिहायशी इलाकों पर भी हमले जारी हैं। इस जंग में अभी तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजानी हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। इस लेटेस्ट वीडियो में अजरबैजानी जवान जंगी मैदान से जानकारी शेयर कर रहा है। अजरबैजान ने इस वीडियो के जरिए जवानों का हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। आर्मीनिया अजरबैजान की जंग के साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे हैं। नागोर्नो काराबाख में 90,000 लोग बेघर हुए हैं। जंग में 8,000 से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं भी बर्बाद हुई हैं। एक अनुमान के मुताबिक लड़ाई में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। टीवी9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में आर्मीनियाई एमपी गयाने अब्राहम ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अब्राहमयन ने कहा कि काराबाख में भीषण नरसंहार की तैयारी में है अजरबैजान। अपने परिवार और बच्चों को आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में छोड़कर अकेले काराबाख की फ्रंट लाइन पर पहुंची हैं आर्मीनियन एमपी। बमों की दहशत को मोहब्बत की ताकत का ये अद्भुत जवाब है। अजरबैजान ने जिस काराबाख की शूशी के कैथेड्रल चर्च पर मिसाइल बरसाकर ध्वस्त कर दिया था, उसी कैथेड्रल में 2 आर्मीनियन ने शादी की और एक नई मिसाल पेश की। काराबाख के जंगी मैदान में मची तबाही के बीच एक सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। आर्मीनिया के एक बंकर में सैनिकों के एक जवान का बर्थडे मनाया गया। इस मौके पर एक मोमबत्ती जलाई गई। जवान को गले लगाकर बधाई दी गई। भारतीय शूरवीरों से डरा चीन, पाकिस्तानी आतंकियों के सहारे तुर्की के रडार से घुसपैठ करेगा पाकिस्तान। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं सिक्किम, और इन सब के बीच सैटेलाइट इमेजेस से कहां पर पकड़ी गई चीन की चोरी। चीन पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता है और इसको लेकर हमने हमेशा प्रयास किया है, लेकिन हमारे जवानों ने सीमाओं की रक्षा के लिए समय समय पर कुर्बानी दी। 2 दिन के दार्जिलिंग दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। भारत के खिलाफ चीन अब पाकिस्तान के आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में आतंक फैलाने के लिए चीन काफी समय से हथियार बेच रहा है। चीन को लगता है कि भारत से सीधे युद्ध में टकराना मुश्किल है। ऐसे में ड्रैगन ने प्रॉक्सी वॉर के लिए आतंक का रास्ता चुना है। आंतरिक विद्रोह छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भारत पर हमले की फिराक में है। आतंकी हमलों के लिए तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश आतंकियों की मदद के लिए तुर्की से खास रडार लेने की है। कश्मीर प्लान फेल होने से इमरान बाजवा की जोड़ी बौखलाई हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख एमएम नरवणे 2 दिन के दार्जिलिंग दौरे पर सुकना कार्प के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। वहां रक्षा मंत्री बोले कि गलवान में हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश और सीमाएं आपके चलते ही सुरक्षित हैं। पाकिस्तान एक तरफ भूखमरी की कगार पर है और दूसरी तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध की सनक सवार है। इसी के चलते पाकिस्तान ने चीन से हथियारों की लेटेस्ट डील की है। पाकिस्तान अब चीन से दुनिया का सबसे घातक रॉकेट MLRS A300 खरीदेगा। पाकिस्तान लंबी दूरी के इस रॉकेट सिस्टम को LOC पर तैनात करना चाहता है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। चीन ने गीदड़ भभकी दी है कि अगर अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे तो चाइनीज आर्मी पलटवार करेगी। धमकी के बाद चीन की सेना ने साउथ चाइना सी में भी युद्धाभ्यास किया है। चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका भी मुस्तैद हो गया है।
पेरिस में FATF की मीटिंग में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट से तो बच गया, लेकिन पाकिस्तान 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान FATF के 6 मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया। इस बार FATF में चीन और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। जमीन हड़पने में माहिर चीन वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। अब ड्रैगन ने तिब्बत बॉर्डर पर नए बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई हिमाकत का पता चला है। चीन ने इस इलाके में नया एयरपोर्ट भी बनाया है। कश्मीर के पुंछ जिले में सांबा सेक्टर और देवगार सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान ने कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की इस हिमाकत का हिंदुस्तान के शूरवीरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया, जबकि 2 पाकिस्तानी रेंजर घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ कहां पर मनाएंगे दशहरा? जम्मू में सुरक्षा बलों ने कैसे की पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम? मंदिर खुलवाने को लेकर कहां पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया है? देश के इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 भारतवर्ष में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान PM मोदी लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। इससे पहले PM मोदी ने 27 सितंबर को मन की बात के जरिए जनता से बात की थी। पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन का अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को चुना गया। महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं सजाद लोन को गठबंधन का प्रवक्ता बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो BJP विरोधी हैं, लेकिन देश विरोधी नहीं। जम्मू पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग केस में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के तार इंटरनेशनल ड्रग स्मगलरों से जुड़े हुए हैं। उनके तार दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। साथ ही पुलिस जांच में नार्को टेररिज्म की बात भी सामने आई है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज LAC पर दशहरा मनाएंगे। राजनाथ सिंह चीन सीमा के करीब नाथुला दर्रे में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ थल सेना प्रमुख MM नरवणे मौजूद रहेंगे। चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली के पैसिफिक मॉल के अंदर भव्य राम मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है। इसे 80 विशेषज्ञों की मदद से करीब 45 दिन की मेहनत के बाद तैयार किया गया। मॉल के मैनेजर के मुताबिक इसका मकसद त्योहारी माहौल को सकारात्मक बनाने के साथ साथ लोगों को खुश करना है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू कर दिया है। VHP ने मुंबई के कई मंदिरों के बाहर प्रदर्शन किया। VHP की मांग है कि जिस तरह से राज्य में होटल, बार और मॉल खोले गए हैं, उसी तरह से मंदिर भी खोले जाने चाहिए। यूपी की योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाने वाले आजम कादरी के गाजीपुर के अस्पताल पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस तैनात रही। अस्पताल में भर्ती मरीजों को जिला प्रशासन ने पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दुर्गा पंडाल में खेल रही 3 साल की बच्ची को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। यूपी के बागपत में अनुशासनहीनता में दाढ़ी रखने पर सस्पेंड किए गए दरोगा इंतसार अली ने आखिरकार कार्रवाई होने के बाद अपनी दाढ़ी कटवा ली। इसके बाद SP ने निलंबित दारोगा इंतसार अली को बहाल कर दिया और फिर से उसकी तैनाती रमाला थाना में कर दी गई है। और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। TV9 ओपिनियन पोल में बिहार में किसकी बहार है? नीतीश के मंच से आखिरकार क्यों लगे तेजस्वी जिंदाबाद के नारे? उम्मीदवार को गोली मारने वाले बदमाश की कहां पर हुई है पीट पीट कर हत्या? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। TV9 भारतवर्ष का मेगा ओपिनियन पोल। तेजस्वी मजबूती के साथ मुकाबले में दिख तो रहे हैं, लेकिन NDA का पलड़ा फिर भी भारी नजर आ रहा है। PM की रैलियों से भी NDA के पक्ष में हवा बनने की उम्मीद की जा रही है। वहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट भी चिराग अपनी झोली में भरते नजर आ रहे हैं। बेगूसराय के तेघड़ा में नीतीश कुमार को एक बार फिर चुनावी सभा में जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। नीतीश के संबोधन के दौरान रैली से तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगने लगे, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए और बोले कि तुम 15-20 लोग हो जो विरोध कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो उनको यहाँ के लोग ठीक कर देंगे। बिहार के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उतर आई हैं। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। स्मृति ने कहा कि नीतीश सरकार ने हर तबके का विकास किया है। उन्होंने RJD और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिहार के वैशाली में नीतीश कुमार ने RJD पर हमला बोले अब बिहार में लालटेन युग खत्म हो गया है। हमारी सरकार ने बिहार में घर घर बिजली पहुंचाई है। नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर भी RJD शासनकाल पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि उनके समय में अपराध का बोलबाला था, अब विकास का बोलबाला है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। चिराग ने ट्वीट के जरिए शराबबंदी के नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया है।
चिराग ने कहा कि बिहार में रोजगार का अभाव है, जिसकी वजह से बिहार के लोग लगातार शराब की तस्करी की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं पर कोरोना की मार पड़ी है। राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन के बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी और देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुशील मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। पार्टी ने अपने 7 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें रक्सौल के विधायक अजय कुमार और बगहा के विधायक राघव शरण को 6 साल के लिए निकाला गया है। इन सभी नेताओं को चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। वे सभी रैलियों में नीतीश कुमार और मोदी पर हमलावर हैं। तेजस्वी ने आज फिर रैली में 10 लाख नौकरी देने के वादे को दोहराया। तेजस्वी बोले कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। युवाओं की सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। बिहार के शिवहर विधानसभा के जनता दल राष्ट्रवादी के बाहुबली प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान 2 बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी। वहां मौजूद समर्थकों ने एक हमलावर को पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के बाजार में कैसे लग गई भीषण आग? कहां पर पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए 4 बदमाश और कहां पर कराए गए माता के ऑनलाइन दर्शन? अन्य राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए। यूपी के नोएडा के भंगेल इलाके में बाजार में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है और हादसे में किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग लग गई। आग के चलते 70 लाख से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8 साल की रेप पीड़िता का पिता तमंचा लेकर पहुंच गया। पिता ने कनपट्टी पर तमंचा रखकर खुदकुशी करने की धमकी दी। पीड़ित पिता ने पुलिस से कहा उसे जेल भेज दो, वो आरोपी से बदला लेना चाहता है। पुलिस अधिकारियों ने थाने पहुंचकर उसे बाद की कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाश अंकित, शिवा, आकाश और संजू पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 तमंचे, 9 मोबाइल, बिना नंबर प्लेट की कार और बाइक बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ कई थानों में संगीन केस दर्ज हैं। मुंबई के शिवडी इलाके में स्थित टीबी अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल के टॉयलेट में 14 दिन तक कोरोना पॉजिटिव का शव सड़ता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शव मिलने के बाद मामले में कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना की वजह से 36 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,52,500 के पार पहुंच गई है। राज्य के 3,19,828 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 26,467 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर और शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। इसके शुरू होने से ISBT से यूपी बॉर्डर का रास्ता अब 10 मिनट में पूरा हो सकता है। अब ये बिल्कुल सिग्नल फ्री और रेड लाइट फ्री हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 303 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ रुपए में बनाकर पूरा किया। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में बटुकम्मा उत्सव मनाया गया। कोरोना के चलते इस बार महिलाओं ने मास्क पहनकर मां का आवाहन किया। इस मौके पर महिलाएं फलों से बटुकम्मा तैयार करती हैं और बाद में इसे पानी में विसर्जित किया जाता है। महिलाएं बटुकम्मा के दौरान नाच गाकर मां का आवाहन करती हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में कोरोना को लेकर एहतियात बरतते हुए दुर्गा पूजा की गई। इस दौरान ऑनलाइन लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई और प्रसाद को कोरियर से भेजने की व्यवस्था है। पंडाल के एक सदस्य के मुताबिक हमारे पास 4 पुजारी हैं जो नियमित रूप से आ रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।